हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के बारे में। और जो आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हम बात कर चुके थे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता चालकों के लिए। तो मैंने आपको समझाया कि जब हम चालक की बात करते हैं तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। और ताप का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने एक सूत्र निकाला था R2 बराबर R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? 4-5 क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क के दिए थे एनसीईआरटी बुक के, चर्चा उनकी भी करेंगे। पर उससे पहले अपन आज एक हेडिंग पढ़ेंगे, बड़ी प्यारी सी बड़ी सरल हेडिंग है, बहुत आसान है, एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना भी रहती है भैया, 1 नंबर का है ना। और हेडिंग का नाम है कार्बनिक प्रतिरोध। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जल्दी करिए। चलिए उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्बनिक प्रतिरोध। देखिए भाई ध्यान से, तो 2 लाइन इसके ऊपर बोल देते हैं कि कार्बनिक प्रतिरोध होता क्या है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। बच्चों, सर्वाधिक जो प्रतिरोध होता है, अगर मैं प्रतिरोध का क्रम लिखूं, आर का क्रम में लिखूं, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है कुचालकों का। कल बात आई थी ना लास्ट में। कुचालकों से कम प्रतिरोध होता है अर्धचालकों का, और अर्धचालकों से कम प्रतिरोध होता है चालकों का। सबसे कम प्रतिरोध चालकों का होता है 1 ओम 2 ओम, कुछ इस टाइप का। तो जब आपको अधिक प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध तो बहुत कम होता है और आपको ठीक ठाक प्रतिरोध की वैल्यू चाहिए, तो प्रतिरोध बढ़ाने के चालक के जो तरीके हैं वो हैं रो एल बटा ए। लंबाई बढ़ाओ, बड़े बड़े तार काम में लो। क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट कम करो, पतले तार काम में लो, या प्रकृति। जब ये तरीके उपयोग में नहीं आते हैं, ये चीजें कारगर साबित नहीं होती हैं, तो एक एलिमेंट और आया निकल करके, कार्बनिक प्रतिरोध। इसका प्रतिरोध चालकों से अधिक होता है। जैसे आपको है ना 100 ओम का, 500 ओम का, 1000 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम यूज करते हैं कार्बनिक प्रतिरोध। तो एक तरीके से कार्बनिक प्रतिरोध की जो वैल्यू है ना, वो चालक के प्रतिरोध के कंपैरेटिवली कैसी होती है? ज्यादा। बनाया कैसे जाता है साहब? एक प्लास्टिक का खोल लेते हैं, खोल प्लास्टिक का, कैप्सूल देखा है आप लोगों ने? कैप्सूल एक तो होती है टैबलेट और एक होता है कैप्सूल। मेडिसिन में टैबलेट तो सॉलिड होती है और कुछ अलग टाइप से बनती है। कैप्सूल कैसे बनता है बच्चों? 2 खोल लिए जाते हैं और उनके बीच कोई जो भी केमिकल वगैरह कुछ डालना होता है वो डालकर उसकी पैकिंग कर दी जाती है। सेम कार्बनिक प्रतिरोध बनाने का तरीका है। एक खोल लेते हैं बेलनाकार आकृति का और उसके अंदर कार्बन चूर्ण भरा होता है। कार्बन चूर्ण भरकर एक प्रतिरोध बनाया जाता है ना। ये सारी बातें हमारे काम की फिलहाल तो नहीं है, कम से कम बस आपके दिमाग में हल्का सा आ जाए कि कार्बनिक प्रतिरोध होता क्या है, उसके लिए बताइए हमारा उद्देश्य क्या है, वो आप समझिए आप ध्यान से। या हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है 12th स्टैंडर्ड पर, वो किस तरीके का आएगा वो आप समझना। देखिए, आपको एक बेलनाकार आकृति बनाकर दी जाएगी कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। बेलनाकार आकृति के सिरों पर 2 तार लगे रहते हैं ताकि उसको सर्किट में जोड़ पाए अपन, एक इधर से एक इधर से। और उस बेलनाकार आकृति के ऊपर 4 रंगों की पट्टियां बनी होंगी, कुछ ऐसी 4 पट्टियां बनी होंगी साहब। पहली पट्टी, तो 4 पट्टियां बनी होंगी इस पर, है ना। जैसे ये पहली पट्टी है, ये दूसरी पट्टी हो गई, ये तीसरी पट्टी हो गई और ये चौथी पट्टी हो गई।
रंगों के नाम भी आपको कुछ ना कुछ दे देगा, कोई हरा, कोई पीला, कोई काला, कोई सुनहरा, कोई चांदी वगैरह वगैरह, बहुत सारे रंग भी दिए जाएंगे और आपको इसका प्रतिरोध निकालना होगा। सवाल का फॉर्मेट समझिए, उसे करने का तरीका समझें, तब चीज समझ में आएगी बच्चों। कार्बनिक प्रतिरोध दिया जाएगा जिसके ऊपर 4 रंगों की पट्टियां बनी होंगी और उन रंगों को देखते हुए हमें इस प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। या इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको प्रतिरोध की वैल्यू दे देगा और पट्टियों के कलर पूछेगा, मतलब पट्टियों के कलर देकर प्रतिरोध की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर प्रतिरोध की वैल्यू देकर पट्टियों के कलर पूछ सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन घूम सकता है। अच्छा साहब, तो कैसे करेंगे वो आप सुनना ध्यान से। देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि जो पहली पट्टी है ना, ये इंडिकेट करती है प्रथम सार्थक अंक को। अभी तो फिलहाल लिख दीजिए प्रथम सार्थक अंक। हर कलर का एक नंबर होगा, वो मैं लिस्ट बनाऊंगा, हर कलर का एक नंबर होगा। मान लो इस कलर का नंबर है 5, इस कलर का नंबर है 3, इस कलर का नंबर है 6, हर कलर का एक नंबर होगा। वो नंबर कैसे मैं बताऊंगा आपको। तो पहली पट्टी पहले अंक को, जैसे पहली पट्टी का वैल्यू है 5, तो पहला अंक आ गया हमारे पास 5। दूसरी पट्टी दूसरा सार्थक अंक, पहली पट्टी पहला अंक, दूसरी पट्टी की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो दूसरा सार्थक अंक हो गया साहब 3। तो संख्या तो हो गई 53। पहली पट्टी इंडिकेट करती है पहले अंक को, दूसरी पट्टी इंडिकेट करती है दूसरे अंक को, मतलब पहली 2 पट्टियों के अंक तो एक संख्या का निर्माण करेंगे बच्चों। तीसरी जो पट्टी है ये 10 की घात में जाती है। आंसर लिखने का ये तरीका है भैया ना, 10 की घात में। जैसे 53 हो गया इंटू 10 टू दी पावर, कितना डिजिट है 6, तो 6 लगा दीजिए। मतलब पहली पट्टी पहला अंक, दूसरी पट्टी दूसरा अंक। ठीक है ना भाई, दोबारा समझना, थोड़ा व्यवधान हो गया बीच में। पहली पट्टी पहला अंक इंडिकेट करेगी, दूसरी पट्टी दूसरा अंक इंडिकेट करेगी, तीसरी पट्टी 10 की घात में, जैसे पट्टी की वैल्यू 6 है, 10 की पावर 6। अब सुनना ध्यान से, चौथी पट्टी इंडिकेट करेगी प्रतिशतता को। अब ये प्रतिशतता क्या होती है ये मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। कुछ परसेंटेज आएगा इस पट्टी का मतलब, मान लो इसका मतलब 5% है तो साथ में 5% लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझिए आप दोबारा से भाई, एक बार आंसर देना सीख लें, फिर मेरा काम खाली आपको रंगों के नंबर याद कराने का रहेगा कि कौन सा रंग कौन से नंबर पर आने वाला है। बहुत ध्यान सुनना। सवाल का टाइप क्या होगा वो मैं आपको बता दूं, एक बार जल्दी से वापस देखिएगा। कुछ ऐसी आकृति बनी हुई नजर आएगी आपको, देखना कई सवाल कराएंगे हम। इस टाइप से एक बेलनाकार आकृति बनी आएगी, मीन से कार्बनिक प्रतिरोध है, और इसके ऊपर 4 1 2 3 4 रंगों की पट्टियां बनी होंगी। पहली पट्टी इधर से गिनना है लेफ्ट से, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी। पहली जो पट्टी है वो इंडिकेट करती है प्रथम सार्थक अंक, पहली पट्टी इंडिकेट करती है। दूसरी पट्टी इंडिकेट करती है दूसरा सार्थक अंक। तीसरी पट्टी इंडिकेट करती है 10 की घात, और चौथी पट्टी इंडिकेट करती है प्रतिशतता। अभी ये आप याद रखेंगे ना। और अब मैं आपको याद कराता हूं रंगों के कोड। जैसे मान लो पहली पट्टी हरे रंग की आ गई, तो हरे रंग पर सब क्या नंबर लेंगे, मेन तो नंबर ही हुआ ना भाई। पहली 3 पट्टियों का तो आपको अंक पता चल जाए, तो पहली पट्टी को आप पहला अंक बना दोगे,
दूसरी पट्टी को दूसरा अंक बना दोगे, गुणा करके 10 की घात में चल जाएगा तीसरा, और प्लस माइनस यहां आपको परसेंटेज लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? आंसर देने का तरीका। तो अब याद होना चाहिए आपको क्या, रंगों के नाम। तो भैया देखो, रंगों के नाम याद कराने की बहुत आसान ट्रिक है, और ट्रिक ऐसी है कि आप देखोगे ना तो आपके दिमाग में ही बस जाएगी। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति का नाम है वीवी रॉय। क्या नाम है व्यक्ति का? बीवी रॉय। अब पता नहीं किसका मतलब तो क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम है। ध्यान रखना, मैंने सारे लेटर कैपिटल बनाए हैं। व्यक्ति का नाम याद करो भैया, बीवी रॉय। क्या नाम है? बीवी रॉय। व्यक्ति है साहब। ऑफ, ये ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए कोई काम का नहीं है, इसलिए गोला कर रहा हूं। बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखो, BBRO, पांचों मैंने कैपिटल लेटर बनाए। ग्रेट में केवल जी कैपिटल है, मतलब काम का केवल जी है। ब्रिटेन में वी काम का है। बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज, ये ऐसे टाइम पास के लिए लगाया, गोला कर दिया। एक ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम क्या बताया? बीवी रॉय। बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बड़े आसानी से याद हो जाएगा क्या? और वाइफ का नाम सुनते ही तो आपको और भी जल्दी याद होगा शायद भाई, ठीक है ना। व्यक्ति का नाम क्या है? वीवी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है। उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। अच्छी कैसे है वो तो वो जानता है। अब वो रंग रूप से अच्छी है या उसके कर्मों से अच्छी है, वो तो भाई कौन जानता है? बीवी रॉय जानता है। पर हमें तो ये पता है कि उसकी जो पत्नी है ना, वो बहुत अच्छी है, वेरी गुड वाइफ है। अब आपका ध्यान वाइफ पर नहीं होना चाहिए, और आपका ध्यान होना चाहिए जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। कौन कौन से ये लाइन आप याद रख पाओगे ना, और मुझे उम्मीद है वाइफ के नाम से आपको बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगी भैया, है ना। व्यक्ति का नाम क्या बताया मैंने आपको? वीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो इनमें से मैं केवल कैपिटल लेटर ले रहा हूं, देखना सुनना। बीबी रॉय ऑफ तो ऐसे ही लिया था मैंने। ग्रेट में से केवल जी ले लो, केवल जी काम का है सेंटेंस बनाने के लिए, बाकी सब कुछ। ब्रिटेन में से वी ले लो, ऑफ ये हैज वैसे ही था, वेरी में से वी, गुड में से जी, और वाइफ में से केवल डब्ल्यू ले लो। अरे याद रख पाओगे इस क्रम में? बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब रंगों के नाम इंग्लिश में याद होंगी। बी, देखो 3 बी दिखे मुझे। तो पहला बी सबसे खतरनाक रंग, और सबसे खतरनाक रंग होता है काला। बी फॉर ब्लैक, यानी कि पहले बी का मतलब है काला, और दूसरे बी का मतलब काले का जस्ट अपोजिट। और काले का जस्ट अपोजिट कौन? काले का उल्टा भूरा। एंड वी दिस बी फॉर ब्राउन, यानी कि भूरा। बताओ 2 रंग याद हुए ना। बीवी रॉय, पहले आपको यही क्रम याद करना होगा। बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बेटा इस तरीके से याद नहीं करेगा तो आगे लिस्ट बनाऊंगा, वो रटनी पड़ेगी, रट नहीं पाएगा। तो सबसे आसान तरीका जो मैं बता रहा हूं उससे आसान कुछ नहीं है। अच्छे से याद कर, पूरा ध्यान बोर्ड पर रख। क्या याद रखना है? बीवी रॉय। बीवी रॉय किसी व्यक्ति का नाम हो गया। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। जल्दी से याद हो जाएगा ना, एक बार बोल के दिखा दे जल्दी से। बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो मैंने सबके कैपिटल लेटर लिख लिए यहां पर। पहले बी का मतलब सबसे डेंजरस काला, और काले का उल्टा भूरा मतलब ब्राउन। पहले बी का मतलब ब्लैक, दूसरे बी का मतलब ब्राउन। आर फॉर रेड, रेड मतलब लाल रंग। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स नारंगी।
बाई फोर येलो, येलो मीन्स पीला। अब 2 जी आए हैं, ध्यान से रखना, 1 जी और 2 जी। पहले जी का मतलब ग्रीन मीन्स हरा, और इस बी का मतलब देखो, पहला बी कंफ्यूज करेगा अपने को, है ना। पहले बी का मतलब डेंजरस ब्लैक, दूसरे बी का मतलब ब्लैक का जस्ट अपोजिट ब्राउन, दोनों चिपक के बैठे काले बोले, काला और भूरा। और तीसरा बी ब्लू, ब्लू मीन्स नीला, या इसको आसमानी भी कहा जा सकता है। आसमान का रंग नीला होता है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। वायुमंडल ना होता तो फिर आकाश का रंग काला दिखाई देता हमें। और इस बी का मतलब वॉयलेट मीन्स बैंगनी। दूसरा जी, पहला जी ग्रीन था, दूसरा जी है ग्रे, धूसर कह दो या सलेटी, और डब्लू मीन्स है वाइट। हेलो जी, हाँ भाई, मेरी बात वापस समझना है ना। अभी मैं लिखा रहा हूँ एक अलग तरीके से भी इस टॉपिक को तुरंत पढ़ाने वाला हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो मेरी गारंटी है सेकंडों में सवाल होगा और बिल्कुल सही जाएगा। वापस देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक प्रतिरोध। कौन सी हेडिंग पढ़ रहे हैं साहब? कार्बनिक प्रतिरोध। और कार्बनिक प्रतिरोध में सवाल किस तरीके का आएगा साहब कि आपको एक 2 तरीके से सवाल आ सकता है। ये प्रतिरोध देकर रंग का नाम पूछ सकता है, और रंग के नाम देकर क्या पूछ सकता है? प्रतिरोध। कि आपको एक ऐसी आकृति बना के देगा जिस पर 4 पट्टियां होंगी कलर की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली पट्टी पहला अंक, दूसरी पट्टी दूसरा अंक, तीसरी पट्टी 10 की घात, और चौथी पट्टी प्रतिशतता को इंडिकेट करेगी। तो फिर हमें लिस्ट चाहिए थी, तो लिस्ट कैसे बनती है वो आप ध्यान से देखेंगे। अगर कोई बच्चा अभी पढ़ाए हुए तरीके से संतुष्ट ना हो तो देखना फिर उसको कैसे संतुष्ट होना पड़ेगा। यहां तो लिखेंगे रंग का नाम, रंग के नाम में लिखेंगे उसका सार्थक अंक, कि वो रंग किस अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सबसे काम की चीज है। फिर 10 की घात, भाई रंग पहले और दूसरे स्थान पर है तो सिर्फ अंक काम में आ जाएगा, और तीसरे स्थान पर है तो घात काम में आएगी। और नंबर 4 प्रतिशतता मीन्स परसेंटेज को इंडिकेट करेगा सर। तो ये सूची बनानी है, ध्यान से देखना, ऐसी एक सूची चाहिएगी। अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, वो ट्रिक लिख लेते हैं। बिना ट्रिक के रंग याद करना बड़ा मुश्किल पड़ने वाला है। क्या ट्रिक बताई थी भैया? बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये तो स्टेटमेंट याद रखना, 1 नंबर बन जाएगा। एक स्टेटमेंट याद करने का, वाइफ का नाम है तो जल्दी भी याद हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो अब इसमें से कौन कौन से लेटर काम के थे वो लिख लो। काम के हैं बीबी रॉय, 5 काम के हैं बीबी रॉय में तो साहब। ऑफ नहीं है, ग्रेट का जी, ब्रिटेन का बी, वेरी का वी, गुड का जी, और वाइफ का डब्ल्यू। तो आपको है ना रंग इस क्रम में याद रखने हैं। क्यों, इस क्रम से क्या फायदा है वो हम देखते हैं। तो पहले बी का मतलब सबसे खतरनाक रंग काला, ब्लैक।
दूसरे का मतलब, दूसरा भी काले का जस्ट विपरीत रंग भूरा। पहले भी का मतलब ब्लैक, दूसरे भी का मतलब ब्राउन। आर का तो किसी को कोई समस्या होगी नहीं, लाल। ओ मतलब ऑरेंज, मतलब नारंगी। बाई येलो यानी कि पीला। कहां तक हो गया? BRO बाई। जी, दो जी है ना। पहले जी का मतलब ग्रीन मीन्स हरा। उसके बाद तीसरा भी आ गया, पहला ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तीसरा ब्लू। ब्लू मीन्स नीला, या फिर आप इसको बोल पाओगे आसमानी। इस बी का मतलब वॉयलेट। वॉयलेट बोले तो बैंगनी। इस जी का मतलब ग्रे। ग्रे बोले तो धूसर या सलेटी। और इस डब्लू का मतलब वाइट यानी कि सफेद। अभी तो 3 रंग और लिखने हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको यही नहीं दिख रहा होगा। बिल्कुल साहब, 3 रंग और लिखने हैं, अभी बता दूंगा। पर तो इस क्रम में लिखना क्यों है? क्योंकि सार्थक अंक आपको है ना बिना याद करे याद हो गया। सार्थक अंक 0 से स्टार्ट कर दो, 0 है इसका। अब गिनतियां आती हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हर रंग का अंक याद हो गया। अब कोई सा रंग आए, पीला आ जाए तो पीले का रंग 4 है। बच्चों गलती कहां से होती है? काउंटिंग 1 से स्टार्ट नहीं करनी। बच्चा बीवी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ भी याद कर लेता है, ये भी लिख लेता है, पर वो गिनना 1 से स्टार्ट करता है। 1 से नहीं भैया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सिंगल डिजिट है हर एक अक्षर की। अब जैसे मान लो पहली पट्टी होती, मान लो पीला, दूसरा होता हरा, तीसरा होता नारंगी। अभी 3 पट्टी का ही खेल समझा है हमने। तो अब पीला, पीले का नंबर कितना है? 4, मतलब पहली डिजिट तो होती क्या? 4। दूसरा कौन सा है? हरा, हरे की डिजिट कितनी है? 5, यानी कि 45। और तीसरा तो इसकी घात में जाएगा ना। तीसरा कौन है? नारंगी, और नारंगी का नंबर कितना है? 3, 10 की घात 3 पहुंच गया। ओम प्लस माइनस। अभी चौथी पट्टी का परसेंटेज देखना बाकी है। तो अगर अंक याद हो गया तो 10 की घात भी याद हो गई। यही 0 में जो भी अंक है वही 10 की घात में पहुंच जाता है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना? 3 रंग और लिखने, इनका तो कोई परसेंटेज है ही नहीं है। मतलब चौथी पट्टी में इन रंगों में से कोई रंग नहीं आएगा। 3 अलग रंग हैं। अब चूंकि सारणी छोटी पड़ गई है, मुझे ना ऊपर खिसकानी पड़ेगी। मैं दोबारा बनाता हूं भाई, और देख ले एक बार, और मुंह जबानी याद कर लेना आप तो ना पूरे खेल को। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, बुक में क्या लिखा होता है वो बता दूं। सीधी टेबल बनी रहती है ना, वो टेबल याद कराने का काम ही है बस मेरा, ये समझो आप तो। बाकी जो बुक में है वही लिखाना है मुझे भाई। तो एक टेबल बनाइए आप पहले, सुंदर सी है क्या, ताकि सारे रंग आ जाएं। पहले वाले कॉलम में रहेगा रंग का नाम। अब मेरे साथ साथ बोल के देखेंगे आप एक बार, है ना भैया। दूसरे वाले कॉलम में रहेगा सार्थक अंक। तो सार्थक अंक तो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है, बस एक बात याद रखना। तीसरे कॉलम में रहेगा 10 की घात।
और चौथे कॉलम में रहेगी, इसको बोल सकते हो आप प्रतिशतता, परसेंटेज। तो अब आपके दिमाग में सब कुछ है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, बिना लिखे, वो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ लिख नहीं रहा हूं, क्या हम बिना लिखे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले बी, पहले बी का मतलब सबसे खतरनाक, बार बार बोल रहा हूं, ब्लैक, भाई सबसे डेंजरस, सबसे डरावना रंग होता है काला, और काले के बाद जो दूसरा रंग होता है जिसका जस्ट अपोजिट भूरा, काला भूरा, गांव में जोड़ी भी हुई किसी ना किसी की ना, काले भूरे की जोड़ी। तो बी, बी, आर, आर मीन्स रेड, मीन्स लाल, बी बी रॉय बोलना है ना, आर ओ, ओ मतलब नारंगी, ऑरेंज, और बाई येलो मीन्स पीला। बीवी रॉय हो गया ना भैया। सबसे पहले तो 5 अंक हो गए बीवी रॉय। ऑफ मैंने वैसे बनाया था, ग्रेट जी, 2 जी थे, पहले जी का मतलब होता है ग्रीन यानी कि हरा, और दूसरा जो जी आएगा वो ग्रे बन जाएगा। बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा भी आया है ब्लू मीन्स नीला, या फिर ये आसमानी भी हो सकता है। आसमान का रंग कैसा होता है बच्चों? नीला। किस घटना पर आधारित है? प्रकाश के प्रकीर्णन पर। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन ना होता मीन्स वायुमंडल ना होता तो आकाश काला दिखाई देता, वायुमंडल से बाहर जाकर देखेंगे तो काला दिखाई देगा। बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वैसे था वेरी, वी वी फॉर वॉयलेट यानी कि बैंगनी, वेरी गुड का जी, जी मतलब पहला जी ग्रीन हो गया है तो दूसरा ग्रे, धूसर या सलेटी। बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड, डब्ल्यू मीन्स वाइफ, वाइट सफेद। अब 3 रंग और याद करने हैं, सुनना वैसे याद हो जाएंगे। पहला सुनहरा, गोल्डन, पहला रंग गोल्डन सुनहरा। दूसरा सिल्वर, चांदी, चांदी सा भी बोल सकता है, चांदी भी बोल सकता है, सिल्वर कलर। और लास्ट का है कलरलेस, रंगहीन पट्टी। ये क्या आपको रंगों का क्रम समझ में आया? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पिछले आधे घंटे से मैं आपको जितनी मेहनत कर रहा हूं वो इस रंगों के क्रम को याद करवाने की कर रहा हूं। क्रम से ही आप अंक याद रख सकते हो, अदरवाइज बहुत कठिन होने वाला है भाई। डायरेक्ट मैं आपसे कहूँ कि 4 कलर किसका होता है, 5 किसका होता है, तो वो आप जवाब नहीं दे पाओगे। इस तरीके से याद करिए, बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब अंक कुछ नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। याद रहे, ध्यान रहे, बार बार बोल रहा हूं, जहां आप गलती करोगे काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है, 1 से नहीं। और 10 की घात अगर लिखना है तो यही अंक घात में लगाते जाओ, 10 की घात 0 1 2 क्लियर है यहां तक ना? और इनकी तीनों की कोई प्रतिशतता नहीं है। अब परसेंटेज इन 3 रंग का ही है, सुनहरे का प्लस माइनस 5%, वैल्यू में जो होगा प्लस माइनस 5% करना। चांदी का प्लस माइनस 10% और जस्ट डबल करते जाओ, 10 का 20%। अच्छा, इनकी घातें होती हैं भाई, सुनहरे की घात होती है 10 की घात माइनस का 1, बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ेगी, एक आध सवाल देख लेंगे। 10 की घात -2 और 10 की घात -3। क्या आप ये लिस्ट याद कर सकते हो?
तो बिना ट्रिक के तो ये लिस्ट याद कर पाना आपके लिए दुर्लभ काम होगा भैया। कलर जो चौथी पट्टी है उसमें 3 ही मिल सकते हैं, सुनहरा, चांदी और रंगहीन। सुनहरे का 5%, चांदी का 10% और रंगहीन का 20%। ध्यान से देखते जाइए ना। अब एक दो इसके ऊपर सवाल लेके देखता हूं मैं कि सवाल किस तरीके का आएगा, और फिर अपन इसको नोट करेंगे भैया, है ना। तो सवाल कैसा आएगा वो देखना आप। कितनी पट्टियां बनी होंगी, मैंने अभी आपको समझाया, वापस से फिर लिख रहा हूं। 4 पट्टियां, 4 रंगों की 4 पट्टियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली पट्टी क्या दर्शाती है? फर्स्ट, प्रथम सार्थक अंक को। दूसरी पट्टी क्या दर्शाती है? द्वितीय सार्थक अंक को। तीसरी पट्टी क्या दर्शाती है? 10 की घात को। और चौथी पट्टी क्या दर्शाती है? प्रतिशतता को। ये 4 पट्टियां हो गई साहब अपनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन अब इन 4 पट्टियों का ही होगा। एक क्वेश्चन तो मैं आपको यहां लेके दिखा देता हूं, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ये लो, पहली पट्टी आप मान लो लाल, दूसरी मान लो आप बैंगनी, तीसरी मान लो आप नीला, और चौथा मान लो आप चांदी सा। क्वेश्चन बन गया। दिए गए कार्बनिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। ये कार्बनिक प्रतिरोध दिया गया है, इसका मान ज्ञात कर। तो बड़ा सरल तरीका है। पहली पट्टी पहला अंक, लाल को ढूंढ, कहां है लाल, ये मिल गया। अंक कितना है साहब? 2। दूसरी पट्टी बैंगनी, बैंगनी कहां मिला? 7 नंबर पर, यानी कि 27 इंटू, तीसरी पट्टी 10 की घात में जाती है, और तीसरी पट्टी है नीली, और नीले का कितना है? 6। 27 गुणा 10 की घात 6 ओम, प्लस माइनस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना। चांदी, और चांदी का परसेंटेज कितना है? 10% कर दीजिए। ये आपकी वैल्यू आ गई भाई। अब आगे चाहो तो आप इसको 27 मेगा ओम लिख दो। क्या फर्क पड़ रहा है पता है ना? 10⁶ मेगा होता है, मेगा ओम। बिल्कुल, ये भी आंसर सही है। तो क्या हर सवाल करने के लिए ये लिस्ट बनानी पड़ेगी फिर हमें? 1 नंबर का सवाल होगा, लिस्ट बनाने में 5 मिनट का समय लग जाएगा। इतना समय तो नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। एक बार लिखाने के लिए सिर्फ नोट्स में सुंदर लगे इसलिए है, कराने का तरीका तो कुछ और ही होगा। अब आप हेडिंग डालिए जल्दी से। कार्बनिक प्रतिरोध लिखो भैया। हेडिंग लिखें कार्बनिक प्रतिरोध। कार्बनिक प्रतिरोध, ठीक है। और लिखो 2 लाइन लिखो इसके बारे में, लिखिए। लिखो लिखो ऐसे लिखो, कार्बन चूर्ण को, चूर्ण मतलब चूना, कार्बन का चूना, कार्बन चूर्ण को एक प्लास्टिक के खोल में भरकर, कार्बन चूर्ण को एक प्लास्टिक के खोल में भरकर, वे काफ़ी सस्ते होते हैं, ये हाई रेजिस्टेंस होता है इनका, इसलिए इनका यूज बहुत ज़्यादा है। किसी भी डिवाइस में आप देखना, कोई भी सर्किट हो, आइस सर्किट, उसके ऊपर आपको लगा मिल जाएगा, छोटा सा होता है और 4 कलर की पट्टियाँ बन रही होंगी, ठीक है ना। दिखा देंगे आपको। क्या बोला मैंने? कार्बन चूर्ण को प्लास्टिक के खोल में भरकर कार्बनिक प्रतिरोध तैयार किए जाते हैं। देखते जाओ। कार्बन
चूर्ण को कार्बन चूर्ण को प्लास्टिक के खोल में भरकर कार्बन चूर्ण को प्लास्टिक के खोल में भरकर कार्बनिक प्रतिरोध तैयार किए जाते हैं। कार्बनिक प्रतिरोध तैयार किए जाते हैं। ठीक है, कार्बन चूर्ण को प्लास्टिक के खोल मतलब कैप्सूल जैसी आकृति है ना, प्लास्टिक के खोल में भरकर कार्बनिक प्रतिरोध तैयार किए जाते हैं। अब ये तो रहने दो, शरीर पर 2 तार लगे होते हैं तो खास लिखने की जरूरत नहीं है। खैर, जिस पर 4 रंगीन मतलब कलरफुल, जिस पर 4 रंगीन पट्टियां बनी होती हैं, नोट करो, जिस पर 4 रंगीन पट्टियां बनी होती हैं। कार्बन चूर्ण को प्लास्टिक के खोल में भरकर कार्बनिक प्रतिरोध तैयार किए जाते हैं, जिस पर 4 रंगीन पट्टियां बनी होती हैं। 4 रंगीन पट्टियां बनी होती हैं, जिस पर 4 रंगीन पट्टियां बनी होती हैं, जिनकी सहायता से कार्बनिक प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। जिनकी सहायता से कार्बनिक प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। कार्बन चूर्ण को प्लास्टिक के खोल में भरकर कार्बनिक प्रतिरोध तैयार किए जाते हैं, जिन पर 4 रंगीन पट्टियां बनी होती हैं, जिनकी सहायता से कार्बनिक प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। क्लियर है भैया? ये वाली आकृति बनाओ और ये वाली आकृति बना करके चारों लाइन लिखो। पहली पट्टी पहला सार्थक अंक, दूसरी पट्टी का मतलब दूसरा सार्थक अंक, तीसरी पट्टी का मतलब 10 की घात और चौथी पट्टी का मतलब प्रतिशतता, परसेंटेज बनाएं। बेलनाकार आकृति बना लो, 4 पट्टी बना लो, 1 2 3 4 करके, और चारों का मतलब लिख दो। पहली पट्टी का मतलब पहला अंक रहेगा, दूसरी पट्टी का मतलब दूसरा अंक होगा, तीसरी पट्टी का मतलब 10 की घात रहेगा बच्चों, और चौथी पट्टी का मतलब रहेगा प्रतिशतता, परसेंटेज। हेलो, अरे क्लास में क्यों? और थोड़ी देर में मैं देता हूँ ना भी, और 20 मिनट बाद। हाँ मिल जाएगा। हाँ मनोज जी कॉल कर ले इसका, मनोज जी के पास होगा, कर ले। ना कर ले, कॉल कर ले इसका। हाँ भाई, क्लियर है? ये लिख लिया और ये लिख लिया। अब आप ऊपर पहले चाहो तो ट्रिक लिख लो, ताकि ट्रिक से सारणी बना पाओ ना। तो ये लाइन लिख लें ऊपर। भाई अब महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई? रंगों का कोड। रंग के नाम दिए जाएंगे, कोड पता हो, या कोड दिया जाएगा, रंग का नाम पता हो, है ना। तो कोड याद करने की ट्रिक है ये, मेन इंपॉर्टेंट। BV रॉय, ऑफ को आप गोले के अंदर बंद कर देना, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज, वैसे ही है, वेरी गुड वाइफ। कैपिटल लेटर्स पर अंडरलाइन कर रहा हूं, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। जो मैंने लिखे हैं इस तरीके से आप लिख लें। BV रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ध्यान रखना 3 B है। पहले B का मतलब सबसे खतरनाक मीन्स काला, दूसरा B जस्ट अपोजिट यानी कि भूरा, और तीसरे B का अर्थ होगा ब्लू।
और 2 जी हैं, पहला जी ग्रीन, दूसरा ग्रे। और ये सारणी बनाइए भैया, बिना देखे बनाने का प्रयास करना। 5 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी बनाओ। चलो एज इट इज सारणी बना लो। लिख लिए ना, जल्दी से नोट कर लो। और कोई भाई पीछे रह गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना। देखिए अब इसके कुछ सवाल देख लीजिए। अब सवालों में क्या करना है, लिस्ट को याद नहीं रखना है, क्योंकि लिस्ट तो सिर्फ एक बार दिखाना था मुझे, है ना, मैंने आपको दिखा दिया। देखिए सवाल रफ्तार में कैसे होंगे, है ना, फटाफट आप सवाल कैसे करोगे। देखिए क्वेश्चन देखना भाई ध्यान से। चार रंगों के नाम दिए जाएंगे ना, जो भी आपको अच्छा हो। भाई लास्ट की पट्टी पर तो क्लियर है, 3 ही रंग आ सकते हैं, सुनहरा, चांदी और रंगीन। ये लो मैं सुनहरा ले लेता हूं। पहली पट्टी कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा है, नीला,
सफ़ेद, भूरा, कुछ भी ले लो जो आपकी इच्छा हो। और क्वेश्चन आ जाएगा दिए गए कार्बनिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो कैसे करना है वो आप सुनना ध्यान से। पेपर में इसको तो बना के देगा, तो मैं तो बस रफ में क्या लिखना है दिमाग में लिख के देखना है। ये बी वी रॉय तो पूरा, ऑफ बिल्कुल नहीं आएगा, ग्रेट ब्रिटेन हैज बिल्कुल नहीं आएगा, वेरी गुड वाइफ। उम्मीद करता हूं कि आप ये कैपिटल लेटर्स बड़े आसानी से लिख पाए होंगे। स्टेटमेंट दिमाग में बोलते जाना। बी वी रॉय पूरा है, ऑफ बिल्कुल नहीं है, ग्रेट में से केवल जी जो मैंने कैपिटल बनाया था, ब्रिटेन का वी, हैज बिल्कुल नहीं है, वेरी का वी, और गुड का जी और वाइफ का डब्ल्यू। काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करनी है, लिख दो वहीं से तुरंत लिख करके जीरो लिख दिया करो। अब बताओ साहब, नीला, नीले को बोलोगे ब्लू मतलब बी, और तीन भी थे ना, पहला ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तीसरा वाला जो भी आएगा 0 1 2 3 4 5 6 ये वाला। तो पहली डिजिट आ गई साहब अपनी 6, दूसरा सफ़ेद मतलब वाइट, डब्लू लास्ट का 9 आने वाला है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 69 इंटू 10 की पावर, तीसरा भूरा सेकंड वाला ये जो का है, 0 के बाद कितना आएगा 1, 10 की पावर 1 ओम, प्लस माइनस सुनहरा, पता है ना 3 रंग होंगे, सुनहरा, चांदी और रंगीन, 5 10 20, सुनहरा का मतलब 5%। दिस इज योर फाइनल आंसर। 69 इंटू 10 टू द पावर 1। आप चाहो तो शॉर्ट में इसको 690 ओम प्लस माइनस 5% भी बोल सकते हो। कितना आसान क्वेश्चन है, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। क्लियर है यहां तक? और देखो एक आध दो प्रैक्टिस और करते हैं। लास्ट का मान लो आप रंगहीन है, ये मान लो आप नारंगी है, ये मान लो आप सलेटी है, और ये मान लो आप बैंगनी है। ये लो, ये बना दिया मैंने। जल्दी से आप इसका मान ज्ञात करें। प्रतिरोध का पहले सादा मान ज्ञात कर लो, फिर इसका आपको किलो ओम में बताना है, किलो ओम में कितना आंसर आएगा। जल्दी से करके देखो भैया आप, होता है कि नहीं होता। बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं वो तो इनके तुलना में काफ़ी आसान है। बोर्ड के जो क्वेश्चन है वो तो इनकी तुलना में काफ़ी आसान है। कराएंगे वो क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं जल्दी से। देखिए, बैंगनी मतलब वॉयलेट, वी, 0 1 2 3 4 5 6 7, पहली डिजिट 7। उसके बाद स्लेटी मतलब ग्रे, 2 जी थे, पहले जी का मतलब ग्रीन था, दूसरे वाला ग्रे था। तो 0 1 2 3 4 5, पहले पर नहीं रुकना है, 6 7 8, 78 इंटू 10 टू द पावर नारंगी मतलब ऑरेंज, ओ, 0 1 2 3, 78 गुना 10 की घात 3 ओम, प्लस माइनस सुनहरे का 5, चांदी का 10 और रंगहीन का 20%। 78 गुना 10 की घात 3 ओम। अब कभी कभार पूछता किलो ओम में ज्ञात करो, तो किलो जानते हो ना, किलो 10 की घात 3, 78 10 की घात 3 गया किलो में, 78 किलो ओम प्लस माइनस 20%। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। नोट करते जाओ जल्दी जल्दी। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी सही किया होगा, बहुत कठिन सवाल नहीं है। तो 2 क्वेश्चन तो करा दिया आपको मैंने, किस तरीके की रंगों के नाम दिए जाएं और आपको वैल्यू ज्ञात करनी हो। अब एक क्वेश्चन रिवर्स भी देख लो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। मुझे अच्छा लगा 38 मेगा ओम प्लस माइनस 15%, 15 तो होता ही नहीं है,
10%। वैल्यू दे दी और कहूं रंगों के नाम बताओ, तो पहले सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाओ। 2 तो होने चाहिए अंक। मेघा मतलब 10 की घात 6 ओम प्लस माइनस 10%। अब दिमाग लगाओ, 3 कौन नंबर पर है? 0 से करना, 0 1 2 3, मतलब पहला रंग तो होगा नारंगी, पहला रंग तो होगा नारंगी। 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा जी मतलब ग्रे यानी कि धूसर यानी कि सलेटी, तो नारंगी कौमा सलेटी 10 की घात 6, 0 1 2 3 4 5 6, तीसरा बी यानी कि नीला विल्यू, और 10 यानी कि चांदी। 5 सोना 10 चांदी 20 कलरलेस। ये रंगों के नाम हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नोट करते जाइए आप जल्दी जल्दी। नारंगी, सलेटी, नीला, चांदी। नेगेटिव पावर वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो भी देखते हैं, करो। यहां तक नोट कर लिया, और देखिए अब ध्यान से। सिंपल क्वेश्चन तो आप कर लोगे, एक आध दो ठीक ठाक क्वेश्चन और देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन तो इसका आ सकता है किस तरीके से बच्चों? कार्बनिक प्रतिरोध देगा, वैल्यू पूछेगा। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है वैल्यू देगा और रंगों के नाम पूछ लेगा। और क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा 4000 ओम में रंगों के नाम अपने को बताने हैं। एक मैं कराता हूं, फिर आप करना, ध्यान से देखना बच्चों आंसर। तो पहले तो इसको है ना स्टैंडर्ड तरीके में लिखो, हर क्वेश्चन बने कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेंगे इसके। तो 2 तो होने चाहिए अंक, 4 है और 0 है, और बाकी चले जाएं 10 की घात में। 4000 बनाने के लिए 2 0 लगानी पड़ेंगी, ये चीज लिख रहा है। 4000 को क्या आप 40 गुना 10 की घात 2 लिख सकते हो? अब रंगों के नाम साहब, 4 की बारी आई, तो बी 0 से मतलब 5 तक पहुंचना है 0 से तरीके से। बी बी आर ओ बाई, 4 का मतलब बाई येलो मतलब पीला, सही है ना? बी बी आर ओ बाई, 0 1 2 3 4 पीला। दूसरा 0 मतलब जो स्टार्टिंग कर रहा है सबसे खतरनाक यानी कि काला, पीला कौमा काला। दूसरा 0 1 2 बी बी आर, आर मीन्स लाल, तो आप 3 ही रंग बोल पाओगे, 4 रंग नहीं आएंगे, पीला कौमा काला कौमा लाल, बस खत्म। पीला कौमा काला कौमा लाल, 4000 ओम में रंगों के नाम आ गए साहब। अच्छा, इसी पैटर्न पर 1 2 क्वेश्चन और देखो। मैंने लिखा 400 ओम, तो 400 ओम में रंगों के नाम देख लो, कैसे लिखोगे इसको? 40 गुना 10 की घात 1, 4 का मतलब आप समझ गए बच्चों पीला, 0 का मतलब आप समझ जाएंगे वही जो पहले आया था काला। अब 1 को देख लो, 0 1 बी बी, दूसरा बी मतलब भूरा। तो अब की बार आंसर पीला काला और भूरा हो गया। और देखो 4000 देख लिया, 400 देख लिया, 40 देखना, 40 ओम आ जाए तो आप कैसे लिखोगे? तो आप इसको लिखोगे, 2 अंक तो यही है, 10 की घात में क्या आप 0 लिख सकते हो क्या? 0, क्योंकि 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1, और 40 का 1 से गुणा करो, कोई फर्क। स्टैंडर्ड तरीका है ये लिखने का, 2 अंक होने चाहिए फिर 10 की घात होनी चाहिए। तो 4 का मतलब तो आप पीला समझ गए होंगे, 0 का मतलब काला आप समझ गए होंगे, और यहां भी 0 है तो ये भी कितना होगा? काला। अब की बार उत्तर कौन सा आ गया? पीला काला कौमा काला। समझ में आ रहा है ना? और देख इसी थीम पर एक 0 कम कर रहा हूं मैं धीरे धीरे। 4 ओम आ जाता है तो आप कैसे लिखोगे? 4 ओम आ गया तो आप कैसे लिखोगे? 2 तो अंक होना जरूरी है, तो क्या 4 को मैं 40 गुणा 10 की घात -1 लिख सकता हूं क्या?
लिख सकते हैं ना। 10⁻⁻1 मतलब नीचे 1 0 से 1 0 खा गया, कैसे देख लो, ये 4 ओम ही है, तो क्यों ना इसके रंगों के नाम बता दिए जाएं। 4 का मतलब तो हो गया पीला, 0 का मतलब हो गया काला। अब सुन ध्यान से, 10⁻⁻1 याद कर सुनहरा, नेगेटिव घातें बताई थी मैंने, -1 -2 और -3, सुनहरे की माइनस का 1 हो जाएगा। ये 4 ओम में रंगों के नाम हो गए साहब, पीला काला सुनहरा। और देख 0.4 ओम, एक और देख लो जल्दी से। लिखने का तरीका 2 तो अंक होने चाहिए, क्या आप इसको 40 × 10⁻2 लिख पाओगे? 4 का मतलब पीला, 0 का मतलब काला और -2 का मतलब चांदी। ये 3 रंगों के नाम हो गए, बड़े आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो ये हेडिंग थी क्या, कार्बनिक प्रतिरोध। क्लियर बच्चों, नोट कर लो बड़े आराम से, ये हेडिंग खत्म होती है कार्बनिक प्रतिरोध। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें भाई ना, और निरंतर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। कल फिर मुलाकात होगी बच्चों, तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद।